एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? तो ठीक है सबकी, उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूँ अरसलान सुहेल, आप देख रहे हैं अरसलान सुहेल व्लॉग्स। अब पहुँच चुके हैं आज सुल्तान होटल में और यहाँ व्लॉग बनाएंगे। आज हम सुल्तान सोफरा होटल आए हैं और ये बरेली में आईटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है। एक नया होटल बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार इसकी लुक बनी हुई है। अंदर से तो देखने की जगह है। आपको थोड़े से लुक दिखाते हैं हम होटल के, आप देखिए और ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस होटल को। ये देखें अंदर की लुक आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको साथ साथ से दिखाएँगे भी, बताएँगे भी कि क्या ऑर्डर किया हमने और खाने के बाद रिव्यूज़ करेंगे। ये हमाद आया हुआ है हमारे साथ, डॉक्टर साद साहब आए हैं, जयान आया हुआ है और चाचू कैसे हैं? हमाद आया हुआ है। हमाद क्या हाल है? माइक तेरे पास नहीं, शुक्र अल्लाह का आवाज़ नहीं है, चल मैं बोल देता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब क्या मंगवाया आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल तो एक मिक्स जो टर्किश प्लेटर बारबेक्यू प्लेटर है वो ऑर्डर किया है। उसके बाद आएगा, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है। चलिए ज़बरदस्त। ये सुल्तान जो सफूरा है इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि क्या है, होटल का क्या बैकग्राउंड होगा? वैसे तो हम लोगों ने किसी से पूछा नहीं है, लेकिन आप क्या जानते होंगे? ये बेसिकली सुल्तान सोफरा के नाम से इन्होंने जो है ना नई जगह इंट्रोड्यूस करवाई है। और जो सुल्तान मेन जो इसका जो प्राइमरी नेम है वो सुल्तान अहमद फ़ातेह के नाम पे इन्होंने रखा है, जो कनकर थे इस्तांबुल के, जिन्होंने मतलब बहुत ही अर्ली एज में इस्तांबुल को जो है फ़तह कर लिया था। तो उसके बाद जो है वो तुर्की के जो है वो मेन रीजन्स जो हैं वो उनके कब्ज़े में आए थे। और इस तरह जो तकरीबन बाकी बचा हुआ जो रीजन्स थे, बाकी बचा हुआ मुल्क जो तुर्की था, वो ऐसा ऐसा फ़तह होता गया था इनकी काविशों के बाद। तो बेसिकली जो प्राइमरी नेम है वो सुल्तान अहमद फ़ातेह पे रखा है इन्होंने। और जो सोफरा है वो बेसिकली जो है वो एक दस्तरखान या एक खाने की जगह जिसमें बाकायदा बैठ के खाया जाता है। तो सोफरा जो है वो उस चीज़ को रिफ़्लेक्ट कर रहा है। तो एक ये जगह जो है वो टर्की की एक रिफ्लेक्शन आ रही है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल फूड है और ट्रेडिशनल वे ऑफ मील सर्विंग है, वो चीज़ जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है ये होटल। बाकी फ़िलहाल जो डिशेस हैं वो भी टिपिकली जो है वो ट्रेडिशनल टर्किश हैं, जिसमें बहुत सारी आप नाम देख सकते हैं मेन्यू में, तो वो आपको मिलेंगी। फ़िलहाल तो हमने जो ऑर्डर किया है, फिर टेस्ट जो है उसके बाद ही बता सकते हैं कैसा टेस्ट है। यूजुअली इनके बारबेक्यू के और ओवरऑल सारे जो है वो मील्स के टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो है वो उसको कैरी किया है या नहीं किया, तो वो एक्सपीरियंस फिर आपसे आप जो है वो हम लोग खाने के बाद ही शेयर करेंगे। आपने टर्की भी विज़िट किया है तो उसके हवाले से आप बताएं कि जो है ना ये कुछ लुक दे रहे हैं कि टर्की होटल्स की तरह? हाँ, जो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ऐसे टिपिकल है, सच को ख़ास उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इनकी वे ऑफ सर्विंग है या जो कॉस्ट्यूम्स है इनके सर्विस वालों का और वेटर्स का, वो उन्होंने जो है वो एक उनकी ट्रेडिशन पे रखा है। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक और जिस तरह जो टिपिकल डिशेस हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करें। तो एक अच्छी कोशिश उन्होंने की है, एक नया इंट्रोड्यूस करवाया है सिस्टम। तो अब देखते हैं कि आगे मज़ीद फ़िलहाल कैसा चलता है। तो आप मेन्यू में रेट्स के हवाले से बताते चले कि रेट्स नॉर्मल ही है, मेरा ख्याल इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं, फ़िलहाल तो मुझे नॉर्मल ही लगे, जिस तरह कोयटा के एक होटलिक सिस्टम्स के जिस तरह रेट चल रहे हैं, ना ज़्यादा ऊपर है ना नीचे है। बाकी अगर खाने का टेस्ट अच्छा हुआ तो मेरा ख्याल से कि खाने के लिहाज से फिर रेट कम होंगे। चलें बस खाने के बाद रिव्यूज़ लेते हैं आपसे कि खाने में कैसा टेस्ट रहा। थैंक यू। ये हमारा तुर्किश बारबेक्यू प्लेटर आ चुका है। तो ये देख सकते होंगे आप तुर्किश बारबेक्यू प्लेटर, इसमें ये चांप है और ये
ब्रेड पड़ी हुई है, ये रोल्स हैं और कबाब और नीचे राइस। A few moments later. खाना हम लोगों ने खा लिया। अब डॉक्टर साथ साहब से फीडबैक लेते हैं। साथ साहब बताएं खाने के रिव्यूज़ में। देखें, जगह तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल माहौल था बैठने के लिहाज से। खाने की अगर आप मुझसे जो स्कोरिंग करवाएं तो खाना वाज मतलब लाइक 2 to 3/10, इससे ऊपर नहीं था खाना। तो अभी हमने उनको फीडबैक भी दिया है और बाकी ये कि इन्होंने मिडल ईस्ट के खानों के नाम पे और टर्किश खानों के नाम पे जो स्पाइसेस कम कर दिए हैं। अलग डिश बनाना नहीं होता कि आप स्पाइस कम कर दो, आपने उस रीजन के जो है वो स्पाइसेस डाल के उस रीजन की बकायदा टेस्ट लाना होता है। बिल्कुल हिसाब से इन्होंने खाना सर्व किया और जो क्वांटिटी आई थी और जिस हिसाब से बिल हमें पे करना पड़ रहा है, तो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द बिल जो क्वांटिटी आई थी। साथ ये क्या लगा हुआ? ये इस्तांबुल जो है वो 1453 की जो इनकी वॉर हुई थी जिसमें सुल्तान फातह ने इस्तांबुल कंकर किया था, ये बेसिकली उसकी पिक्चर जो है ना इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। अच्छा, और नीचे भी ऐसे ही है? नीचे भी ऐसा ही है सर। उसके बाद जो है फिर ये ऑटोमन एम्पायर, जिसको उस्मानुल देवलत कहते हैं, फिर वो वहाँ पे आगे आगे देखो। ये बेसिकली जब इस्तांबुल जो है फतह हो गया था तो उसके बाद जो है ऑटोमन एम्पायर आया, जिसको उस्मान दौलत कहते हैं या उस्मानुल देवलत कहते हैं, तो उस्मानिया देवलत भी कहते हैं। तो ये उसकी पिक्चर है बेसिकली। अभी ऑटोमन एम्पायर जब तक चला है तो इस तरह का वहाँ पे जो है वो माहौल होता था तुर्की में। ये इनकी बेसमेंट है। साथ सिटिंग अरेंजमेंट तो बेस्ट है। हाँ, ये इनकी नीचे बैठने की सिटिंग है। ओवरऑल देखा जैसे ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है इन्होंने। क्या ख्याल है? बेसमेंट अच्छा है, नो डाउट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, बहुत अच्छी की हुई है फर्नीचर वाइज, और बाकी डेकोरेशन वगैरह अपना उन्होंने अपने पूरे बेस्ट दिए इस हिसाब में। डेकोरेशन के हिसाब से बेहतरीन बनाया। ऊपर की जगह कैसी लगी? ये ऊपर की काफ़ी बेहतरीन बनाई है माशाल्लाह, ये जगह भी अच्छी है। समर सीज़न के लिए बहुत बेस्ट है। अभी तो खैर इसका मौसम चले गया है, सर्दी का मौसम हो गया। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा लगा फिर ओवरऑल व्यूज़? जो अभी तो ऊपर भी हम लोग गए, नीचे भी गए, कौन सी जगह आपको होटल की सबसे बेस्ट लगी? यार अभी तो हम लोग बस इसको कंक्लूड करते हैं अपने पूरे विज़िट को। तो उसमें ये है कि मुझे रूफ टॉप बहुत अच्छा लगा। एक तो बहुत अच्छा हाईवे का सारा व्यू आ रहा है, ऊपर से एक जो रूफ टॉप का सिटी व्यू होता है लाइट्स वगैरह का बड़ा अच्छा आया, और ओपन एयर है। ऑल्दो यहाँ पे तो अभी विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो बैठने का जो मौसम है वो जा चुका है कोयटा के लिहाज से। तो लेकिन ये कि समर के लिहाज से, समर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, तो बंदा एक अच्छी जो है ना वो अपनी इवनिंग और नाइट जो एंजॉय कर सकता है यहाँ पे आके। बेहतरीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। आज का व्लॉग बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।